दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती दी है। ईडी की ओर से एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक नहीं है, यानी इसकी मेंटेनेबिलिटी पर ही सवाल खड़े किए गए हैं। ईडी की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल को 9 समन जारी हो चुके हैं, मगर वो अभी तक पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि मामले में अभी तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आखिरी गिरफ्तारी जो है वो के कविता की हुई है, जो कि बीआरएस की नेता हैं, और अभी मामले में 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में ईडी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें भी अरविंद केजरीवाल का नाम था। साथ ही अब तक दिल्ली के शराब घोटाला मामले के अंदर 9 समन जारी कर चुकी है ईडी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसे लगातार राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं। साथ ही ईडी की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं आम आदमी पार्टी ने, और इसी के मद्देनजर अदालत से राहत लेने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और इससे पहले 16 मार्च को उनको पेशी से राहत कोर्ट की तरफ से मिली थी, और अब हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसकी मेंटेनेबिलिटी पर सवाल खड़े किए हैं, यानी कहा है कि ये याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक नहीं है, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। और साथ ही 9 समन जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए, सवाल जवाब के लिए पेश नहीं हुए हैं, यानी वो जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये आरोप ईडी की तरफ से और ये दलील ईडी की तरफ से कोर्ट में दी गई है। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जरा बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट के अंदर क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं, ईडी ने क्या कुछ कहा, वो भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। एक बार फिर रुक करते हैं। बलराम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है किसी तकनीकी खामी तक बलराम तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बलराम, मेरा सवाल इस चीज से जुड़ा हुआ है कि कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ दलील दी गई है और कैसे ईडी की जो कार्रवाई है उसको खारिज करने की मांग की जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि ईडी के समन को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील कोर्ट के सामने उनका पक्ष रख रहे हैं, तो ईडी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो उनकी अर्जी है वो सुनवाई लायक नहीं है, क्योंकि ईडी उन्हें 9 समन जारी कर चुकी है और लगातार वो समन पर पेश नहीं हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि वो ईडी के सामने पेश होने को तैयार हैं अगर उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण मिले, यानी अगर ईडी ये कहे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो वो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। हालांकि ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने ये भी दलील रखी कि 10 से 12 लोग जो हैं वो संदिग्ध हैं और यही वजह है कि पूछताछ करनी जरूरी है ताकि जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जाएं। हालांकि कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील से यह भी सवाल किया कि आखिरकार ईडी बार बार समन जारी कर रही है तो वो ईडी के समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, और जिस तरीके से ईडी अपना पक्ष रख रही है, हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट सुन रहा है और दलीलों को सुनने के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अदालत ये फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है, किसकी जो दलील है वो ज्यादा दमदार है। लेकिन ईडी की तरफ से जो एक बात कही गई है बलराम, मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी जवाब दें कि के कविता की गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ और जरूरी हो गई है, यानी जाहिर तौर पर के कविता की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ को जोड़ा जा रहा है ईडी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से साउथ लॉबी की बात हुई और साउथ लॉबी का जो प्रतिनिधित्व है वो अरुण पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू ने की थी, और ये तीनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने इनसे पूछताछ की और जिस तरीके से पूछताछ में चीजें निकल के आईं उसके बाद कहीं ना कहीं जो के कविता हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, और यही वजह है कि जो सरकारी गवाह बने हैं और जो चाहे वो अरुण पिल्लई हों या तमाम लोग हों जिन्होंने साउथ लॉबी का प्रतिनिधित्व किया था, तो उन्होंने जो बयान दिया उन बयानों के आधार पर ईडी ने सवाल तैयार किए हैं। बलराम पांडे, आप नजर बनाए रखें।